तो इस वीडियो के थ्रू मैं अपनी एक हम्बल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, या जो भी लोग एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हैं उन लोगों को, कि हमको टेस्ट करने कम करने हैं, टेस्ट बढ़ाने नहीं है। अभी हम गलती क्या कर रहे हैं, टेस्ट बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से डर बढ़ता चला जा रहा है। गवर्नमेंट क्या एक क्राइटेरिया नहीं बना सकती कि जो क्रिटिकल केसेस है बस उन्हीं का टेस्ट करो, क्योंकि उन्हीं को हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत है, तो उन्हीं का टेस्ट होना चाहिए ना। जो वैसे ही ठीक हो रहे हैं, अपने आप ही ठीक हो रहे हैं, जिनको माइनर सिम्टम्स हैं और वो खुद ही ठीक हो रहे हैं, उनका टेस्ट करने की क्या जरूरत है? उससे तो पैनिक और बढ़ेगा। अगर टेस्ट कर भी दिया तो हम करने क्या वाले हैं? उनको क्या हॉस्पिटल में एडमिट करने वाले हैं? नहीं, घर पे क्वारंटाइन करने वाले हैं। अभी जो क्वारंटाइन वाला फंडा है, ये भी जब बेस छोटा होता है तब तो काम करता है, जब करोड़ों में हो जाता है तब काम नहीं करता है। मैं अगर एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं जो मेरी थॉट प्रोसेस है उसको, इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन है कि हम एक घर में है और चारों तरफ से बाढ़ आई हुई है, और ये जो घर है हमारा वो ऐसा है, इसको इमेजिन करो जहां पे हजारों दरवाजे हैं। तो हम क्या करें, इसमें से एक दरवाजे को पकड़ लें और उसी को पक्का करते चले जाएं। ये है क्वारंटीन, और बाकी के हजारों खुले पड़े हैं। एक को हम पक्का करते चले जा रहे हैं क्योंकि यहां से पानी अंदर नहीं आना चाहिए। इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? 130 करोड़। टेस्ट कितने हुए हैं अभी तक? 40 लाख। डेली के कितने हो रहे हैं? 1 लाख। महीने के कितने हुए? 30 लाख। साल के कितने हुए? 3 करोड़ 60 लाख। तो यानी कि अगर हमको सबका टेस्ट करना है तो कितने साल लगेंगे? 36 साल। तो जब हमको दिख रहा है साफ साफ कि हम सबका टेस्ट कर ही नहीं सकते, तो हम टेस्ट क्यों बढ़ाते चले जा रहे हैं? या तो सबका टेस्ट करो और सब में से सबको देख करके सबको क्वारंटाइन कर दो। ये बिल्कुल ऐसा हुआ कि वो जो घर है जिसकी मैंने अभी बात करी, या तो उसको हर तरफ से सिक्योर करो कि अगर उसके 1000 दरवाजे हैं तो एक को बंद मत करो, सारे बंद कर दो। तब आप कह सकते हो कि यहां पानी अंदर नहीं आएगा, कि हमने 130 करोड़ लोगों का टेस्ट कर लिया है, उसमें से केसेस निकल गए हैं 6 करोड़ और 6 करोड़ को हमने क्वारंटीन कर दिया है। अब ये आगे नहीं फैलेगा, अब 6 करोड़ से 10 करोड़ पे नहीं जाएगा। बट हमने टेस्ट ही करे 40 लाख, जिसमें से केसेस आए 2 लाख। अगर इन 2 लाख को हमने क्वारंटीन कर भी दिया तो बाकी करोड़ों लोग तो बाहर घूम रहे हैं ना, तो उससे होगा क्या? तो अब हमको समझ जाना चाहिए कि इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। तो अब इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट की तरफ से हमको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि भैया अभी कितने बेड्स ऑक्यूपाइड हैं आपके स्टेट में, और अभी कितने और आपने अरेंजमेंट कर रखा है और कितने और कर सकते हो। अब वो बेड चाहे किसी हॉस्पिटल में हो चाहे किसी होटल में हो। और प्लस ये इंफॉर्मेशन क्यों नहीं जा रही लोगों के पास में कि इतना डरने की जरूरत नहीं है जितना आप डर रहे हो। हाँ ठीक है, प्रिकॉशंस लो, सेफ्टी मेजर्स लो, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करो, लेकिन इतना डरने की जरूरत नहीं है जितना आप लोग डर गए हो, क्योंकि डेथ रेट कम है। ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए अब लोगों के पास में, वक्त आ चुका है। अगर ये नहीं गई तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली इकोनॉमी के लेवल पे। कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, रियलिटी को हमको पहले समझना होगा। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम कह रहे हैं कि हाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अलाउड है। गवर्नमेंट को क्या लग रहा है, अलाउड बोल करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अलाउड तो हो गई, बट मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हैं वो बता रहे हैं कि लेबर ही नहीं है, लेबर सारी अपने गांव चली गई है। तो अब कौन कंस्ट्रक्शन करेगा वहां पे? अब ये लेबर चली तो गई है, इसको वापस कैसे बुलाओगे? मीडिया में अगर रोज ये दिखेगा कि केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, वापस आएंगे वो लोग? 1 से लाख नहीं आएंगे। तो उनको मीडिया में क्या दिखना चाहिए, न्यूज में क्या दिखना चाहिए कि अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो लोगों के अंदर का डर निकलना चाहिए। यानी जो भी मैंने अभी तक कहा, अगर मैं उसको सम अप करूं तो वो क्या है प्रैक्टिकली, अगर पॉइंटर्स में सॉल्यूशन देखा जाए। नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेस्ट धीरे धीरे हमको कम करने हैं, बढ़ाने नहीं है। दिन के 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से 10,000 कर दो, 1 लाख के 90,000 कर दो, एटलीस्ट बढ़ाओ मत। समझ गए? 1 लाख के 1.5 लाख टेस्ट मत करो दिन के, 2 लाख मत करो, क्योंकि तब भी 36 साल लगेंगे पूरा करने में। अगर आपने स्पीड डबल भी कर दी तब भी 18 साल लगेंगे। 18 साल तक तो पता नहीं ये बीमारी कहां होगी, किसी को याद तक नहीं होगा। तो करना क्या है गवर्नमेंट को, अगर थोड़ा सा सेंसिबली चले कि टेस्ट को धीरे धीरे कम करते चले जाओ। यानी 1 लाख से 90,000 कर दो, फिर कुछ दिन बाद 80,000 कर दो, फिर 70,000 कर दो। इसकी वजह से क्या होगा, मीडिया में केसेस कम होते हुए दिखेंगे, अखबारों में केसेस कम होते हुए दिखेंगे। हर जगह पे जहां पे अभी आ रहा है कि अभी तक की सबसे बड़ी फिगर, आज तक के सबसे ज्यादा केसेस, वो सब धीरे धीरे कम हो जाएंगे। कम मीडिया में पैनिक फैलेगा, कम पैनिक फैलेगा लोगों में, धीरे धीरे लोग बाहर निकलना शुरू होंगे, जो अभी नीड ऑफ द आवर है। धीरे धीरे लोग बाहर निकलेंगे, धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी, धीरे धीरे लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे लोग जो गांव चले गए हैं वो वापस आएंगे। एक्चुअल में काम शुरू होगा, ऑन पेपर नहीं कि काम शुरू हो गया है, एक्चुअल में लोगों का काम शुरू होगा। लोगों का काम शुरू होगा, इकोनॉमी शुरू होगी। बिल्कुल ऐसा है जैसे 2 महीने के लिए आप किसी गाड़ी को बंद करके कहीं पे रख दो गैराज में, तो क्या होगा,
बैटरी डाउन हो जाएगी, उस वक्त क्या करना पड़ेगा, उसको धक्का मारना पड़ेगा। तो अभी उस धक्के की जरूरत है, जंप स्टार्ट की जरूरत है। अब जो टाइम है वो डरने का नहीं है, इस डर को खत्म करने का है, क्योंकि कोरोना ने जितने लोगों को नहीं मारा, ये डर मारने वाला है असलियत में। तो अब इस डर को खत्म करने का टाइम आ गया है। अब हम सबको मिलकर के दिमाग ये लगाना है, ये नहीं कि डर को कैसे बढ़ाएं, बल्कि दिमाग ये लगाना है कि डर को कैसे कम करें या खत्म करें।